नमस्कार साथियों, एग्री फार्म फ्रेश एफपीओ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जो लोगों ने एफपीओ बना लिया है तो अब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये है कि एफपीओ में चलो हमने मेंबरशिप भी जोड़ लिए, शेयर होल्डिंग हो गई हमारे पास और जो भी हमारे टारगेट्स हैं वो सब पूरे हो चुके हैं। तो अब हमें जो बात करनी है इक्विटी ग्रांट लेने के बाद कि हमें बिजनेस कैसे और क्या करना चाहिए। तो बेसिक सी चीज़ें हैं कि एफपीओ के अंदर क्या है कि हमें बिजनेस मॉडल किसानों के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा और वो बिजनेस मॉडल क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला स्टेप होता है, किसानों को सबसे पहले आपको सुविधा जो देनी है वो देनी है खाद की, बीज की और दवाइयों की। तो ये जो बेसिक चीज़ें जब आप किसानों को ये सुविधाएं देंगे तभी वो आपके एफपीओ के साथ जो है जुड़ेगा और आपसे ज़्यादा लगाव होगा और उसकी एफपीओ के प्रति एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग पॉइंट में ही उनको सुविधाएं देनी शुरू कर दी हैं। तो उससे होगा ये कि जब आपने शुरुआती दिनों में ही उनको सुविधाएं देनी स्टार्ट कर दी हैं तो आपसे ज़्यादा जुड़ेंगे और आपका कभी भी साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। क्यों? जो चीज़ें उनको सरकारी सहकारी समितियों पे जिस रेट में चीज़ें मिलती थीं वो चीज़ें अब आपके एफपीओ पर उपलब्ध हो गई हैं आपके क्षेत्र में, उसके नज़दीक। तो अब वो वहाँ नहीं जाएंगे लाइन लगाने के लिए, आपके एफपीओ पे आएंगे और जब आपके एफपीओ पे आएंगे तो जो किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं वो तो जुड़े ही हुए हैं, बाकी के नए किसान साथी बहुत सारे इससे जुड़ जाएंगे क्योंकि उनको इसमें अब लाभ दिखने लगा है। तो इसीलिए जो महत्वपूर्ण है अब उसके लिए बिजनेस कैसे करें, तो उसके लिए आपको चाहिए इफ़को का सेंटर। इफ़को का सेंटर एक ऐसा सेंटर है जिस पे आपको आज की डेट में खाद भी मिल जाएगी, दवाइयाँ भी मिल जाएंगी और लगभग बीज भी काफ़ी तरीके के इफ़को पे मिल जाते हैं। चलो खाद और दवाइयाँ तो मिलती ही मिलती हैं, सारी चीज़ें ये मिल जाती हैं और वो भी सस्ती दरों पे मिलती हैं और अच्छे काम करते हैं प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें जब आपको मिल गई तो अब इफ़को सेंटर आपको कैसे मिलेगा। तो इफ़को सेंटर के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका सीबीबीओ है वो सीबीबीओ पहल करेगा। अगर बड़ा सीबीबीओ है और उसने कई ज़िलों में कई एफपीओ बनाए हुए हैं तो वो सभी एफपीओ से एक आवेदन लेके, सभी एफपीओ की तरफ से एक आवेदन बना के उसको और वो भेजेगा नाबार्ड में, और वो नाबार्ड में जब जाएगा तो नाबार्ड वाले जो है इफ़को से जब उसको प्रपोजल को भेजेंगे तब जाके वो मंजूरी मिलेगी। अगर हम सोचें कि नहीं बिना नाबार्ड के हम डायरेक्टली इफ़को से अगर जुड़ जाएं तो हमें इफ़को लाइसेंस देगी ही नहीं, न खाद का, न बीज का, न दवाई का। तो फिर उससे फ़ायदा क्या होगा। वो लिक्विड वाले मटेरियल का दे देती है तो लिक्विड वाला मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि किसान को बेसिक चीज़ सबसे बड़ी मात्रा में जो चाहिए होती है वो यूरिया और डीएपी, और यूरिया और डीएपी वो देते नहीं हैं क्योंकि उसके लिए लाइसेंस ही उन्होंने बंद कर रखा है। वो लाइसेंस की प्रक्रिया इसी तरीके से चलती है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपका सीबीबीओ नाबार्ड को आवेदन भेजेगा, फिर नाबार्ड इफ़को को भेजेगा। तो इस तरीके से वो पूरी प्रक्रिया से आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा और जब ये आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो आपका जो ऑफिस है उस पर आपके पास खाद भी है, बीज भी है, दवाइयाँ भी है और वो भी सरकारी रेट पर है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो एफपीओ है वो ग्रोथ करेगा और इससे छात्र कोई हो नहीं सकता है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी, जैसे कि आप अदर्स सोर्सेस लगाओगे तो वो आपको नहीं मिलेगा इफ़को सेंटर। एकमात्र ये साधन है, इसी तरीके से एफपीओ को इफ़को सेंटर मिल सकता है और कोई साधन नहीं। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।